अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का सीएम योगी ने स्वागत किया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। स्वागत को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार थी और अब प्रधानमंत्री का स्वागत हो गया है। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उन्होंने स्वागत किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो नजर आ रहे हैं, प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं वो नजर आ रहे हैं इस दौरान, और तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हर एक चीजों को बारीकी से समझते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इसे समझाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर उनका सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। अयोध्या में आज सौगातों की बौछार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को करोड़ों रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं और उनको लेकर पूरी तरीके से अयोध्या सजकर तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीरें देखिए जहां पर परियोजनाओं को समझाते अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं। इस दौरान यहां पर राज्यपाल भी मौजूद नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम मंत्रीगण यहां पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या एयरपोर्ट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चीजों को बारीकी से समझते नजर आ रहे हैं। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ समझा रहे हैं तो कभी अश्विनी वैष्णव समझा रहे हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इन देवेश्वरानंद नंद महाराज जी, सरस्वती महाराज जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ मां ध्यान मूर्ति जी महाराज साध्वी हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है नेटवर्क 10 पे। अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार है। सरस्वती जी महाराज आपके पास आते हुए, अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार है और यहां पर सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वहां पर आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की जो निगाहें हैं वो अयोध्या पे टिकी हुई है। कितना उत्साह आपके अंदर? जय श्री राम। दिव्या जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत अपने आप को खुद नसीब समझ रहा हूँ जी, क्योंकि हमारी बहुत सारी पीढ़ियां, हमारे पुरखे उस खुशी के लिए, उस दर्शन के लिए चले गए, आशा लगा लगा के। और उनके जो सपने थे कि हम राम जी को देखें अयोध्या में, और राम जी के लिए वो जगह जो राम जी की है वो जगह उनके लिए ही निहित हो, सनातन के लिए, हिंदुओं की खुशी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा या योगी जी के द्वारा या सनातन की जो शक्ति है, आज उसकी जीत हो गई है। आज हम लोग एक जीत के साथ में जी, एक बहुत बड़ी दिवाली हम लोग मना रहे हैं। ये जो तैयारियां हैं, हमारे सब त्योहारों में सबसे ज्यादा सजावट दिवाली में होती है। तो हमारे लिए तो ये देव दिवाली का जो त्योहार गया है, इसको हम तो पुनः पुनः रोज देख रहे हैं। और आज जो समय हमारे सामने आया है, तो हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने बलिदान दिए, उनकी आत्मा को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा होगा। और जो चले गए लड़ लड़ के सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, आज वो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश होंगे। जी, और उनके ही परचम, उनके ही हम संतानें हैं और साधु के रूप में भी हैं। तो हमें तो करोड़ों गुना जो है इसका आनंद प्राप्त हो रहा है। और जो आशाएं लगी थी सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, वो आशाएं अब वो सनातन के लोगों की पूरी होती नजर आ रही हैं। और ऐसे जो लोग हैं वो कभी कभी राजनीति में आते हैं, तो एक तरह से सनातन की रक्षा के लिए ही शायद राजनीति में ऐसे लोगों का आगमन हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का या योगी जी का, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन के लिए कार्य कर रहे थे। और आज सनातन की रक्षा तो हर हाल में हो ही गई, पर साथ में हम सबकी भावना की रक्षा हुई। हम लोगों के उत्साह का ठिकाना नहीं है। और न जाने कितने सारे मंदिर हैं जिनको मैं एक महीने से देख रहा हूँ, भारत वर्ष में भ्रमण कर रहा हूँ, कथाओं में जाता हूँ।
तो कितने मंदिर ऐसे हैं जो नवनिर्माण हुए हैं अयोध्या के तर्ज पर ही, और 22 तारीख को उनका भी उद्घाटन होना है। जी। और मुझे भी सौभाग्य मिला हुआ है 2 मंदिरों का उद्घाटन करने का। तो मैं तो समझता हूँ पूरे विश्व में जितना सनातन धर्म पसरा हुआ है, हुँ। वहाँ सबको इस दिन की बहुत खुशी है और बहुत लोग इंतज़ार में थे। तो परमात्मा ने आज अपने नुमाइंदों को शक्ति देकर, सामर्थ्य देकर ये कार्य पूरा करवा दिया, और इसका निमित्त हमारे हुँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और ये पूरा सिस्टम जी। सरकार का, आदरणीय योगी जी, ये सिस्टम में परमात्मा ने इनको बरकत दी है, इनको यश दिया है राम मंदिर का। और परमात्मा जिसको अपना कृपा पात्र मानते हैं, हुँ। उनसे ही अपने कार्य करवाते हैं। तो भगवान के कृपा पात्र हैं ये लोग, इनके रहते हुए ये कार्य सिद्ध हुआ है। जी। तो हाँ, सरकार का भी पुण्य है और हम सबका पुण्य है कि हमारे आँखों के सामने ये परम आनंद हमें, जी। हमने जो सपने हैं वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। जी। और इससे बड़ी और हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। हुँ। नहीं है कि हमारे धरोहर, हमारा इतिहास और हमारी भारतीय संस्कृति के, हुँ। धर्म के, मर्यादा के, शीलता के जो प्रतीक है भगवान राम, वो आज हमारे सामने प्रस्तावित हैं। और आज जन-जन में, चाहे वो किसी भी धर्म का प्राणी हो, संस्कृति का हो, मानने वाला हो, हुँ। पर आज जन-जन में भगवान राम के प्रति जी। जो दर्शन का विषय आया है, तो कोई लोग चिढ़ रहे होंगे, कोई जल रहे होंगे, पर ज़्यादा संख्या जो है वो हर्षित है और आनंदित है। जी। तो आप इस तरह राम जी की आज की प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है, हुँ। उद्घाटन है एयरपोर्ट का, स्टेशन का, आप नेटवर्क 10 के द्वारा आप जो प्रस्थापन कर रहे हैं, जी। तो ये चैनल का भी भाग्य है कि आप साक्षी हो पा रहे हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए। हुँ। जी, और हम सभी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जो आने वाले समय में, जो हमारे भविष्य में, जो हमारी पीढ़ी होगी, उन्हें ये किस्सा सुनाएंगे कि हमने इस तरीके से देखा। पहले जिस तरीके से हम अयोध्या को अयोध्या जी के नाम से सुनते थे, हमारे पूर्वज अयोध्या को अयोध्या जी कहते थे। उसके बाद जनरेशन गैप जैसे होता गया, अयोध्या नगरी बना और अब ये अयोध्या धाम बनने जा रहा है। और अयोध्या धाम बनाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को राम के सेवक समझते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को राम के सेवक समझते हैं। आप आने वाले समय में अयोध्या धाम को किस तरीके से देखते हैं महाराज जी? ये हमारी जो आपने अभी जो अच्छी चीज बताई समाज के लिए जी। कि हम अयोध्या जी का उच्चारण करते आ रहे हैं पहले से। जी। यहाँ श्री राम जी को राम जी की ही शब्द से उच्चारण हम लोग करते आ रहे हैं। हाँ, श्री राम जी जो है हमारे यहाँ, तो हम राम जी के शब्द का यूज करते हैं क्योंकि हमारी परंपरा में अपने से बड़ों को सम्मान देने की परंपरा ही है। ये सनातन धर्म ही इतना दिव्य है कि हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे, प्रतिमा, मूर्ति, चित्र, चरित्र सबकी पूजा होती है और सबको सम्मान प्राप्त होता है। तो परमात्मा भगवान का अवतरण हुआ। भगवान जहाँ अवतरण लेते हैं, जहाँ लीला करते हैं, जहाँ उनका बालकपन से लेकर के उनका पूरा जीवन राम राज्य नहीं काहू व्यापा, ऐसी सत्ता जिन्होंने चलाई समाज के प्रति, तो उनका जन्म ग्रह है, उनका राज्य ग्रह है, ये तो धाम ही है। पर उसको आज नास्तिकों ने या ये कहिए कि उन आतताइयों ने उसे मिटाने का कोशिश किया था और उस धाम के साथ छेड़खानी की थी। आज वो समय आ गया है कि हमारा धाम हमें प्राप्त हो गया, वापिस हो गया। और ये हमारी अपनी निजी, ये हमारी निजी जो है, जो स्थान हमारी श्रद्धा है, हमारा जहाँ प्रेम है, जहाँ पर बैठ करके हमारे हजारों लाखों करोड़ों महात्माओं ने, आचार्यों ने, भक्तों ने जहाँ पर अनेक प्रकार के आशीर्वाद पाए हैं जी। आज वो साधना और वो तपस्या का जो स्थान है, जो मर्यादा और धर्म का स्थान है, शीलता का, त्याग का जो स्थान है और भाई से भाई के प्रेम का जो स्थान है, आज वो रंग लाया है और पूरी दुनिया को वो संदेश जाएगा, वो शिक्षा जाएगी रामायण की अब। जी। और सभी लोगों में
इसका हर्ष समय नहीं समझ रहा है, जी, क्योंकि लाखों लोगों से मैं जुड़ा जी। हुआ हूँ, तो मुझे समझता है लोगों में कितना हर्ष है, कितना आनंद है। हुँ, बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि अब प्रारंभ हो गया है। हुँ। अयोध्या धाम सारी दुनिया के लिए एक इतिहास है, और वो आज ऐसा इतिहास बनेगा, पूरी दुनिया वहाँ पहुँचेगी जी, और प्रभु राम लला के दर्शन करके आनंद, हर्ष और भक्ति को और परमात्मा की खुशियों को प्राप्त करेगी। जी। इंद्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ साध्वी माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आपके पास आते हुए। अयोध्या धाम को लेकर पूरा देश इस वक्त उत्साहित है, हम भी उत्साहित हैं, सभी राम भक्त उत्साहित हैं, लेकिन संतों में जो उत्साह है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप कितना उत्साहित हैं? दिव्या, जी, जय सिया राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें इस सत्र में सम्मिलित किया। जी, मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूंगी कि ये जो भारत देश है, ये भावनाओं का देश है। हमारे यहाँ फीलिंग्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। दिव्या, एक चीज महसूस करके देखो, तुम एक पत्रकार हो, जी, लेकिन एक फील करो कि अगर तुम्हारा भाई वहां पर मौजूद है, राम मंदिर के लिए लड़ रहा है और उसको गोली मार दी जाती है और सरयू उसके खून से लाल हो जाती है, तो कैसा लगेगा? जब हम जी, कहते हैं कि मरने वाले 500 वर्ष में मर गए, तो हमारे भीतर इतना फील नहीं आता, लेकिन वो कोशिश करके देखें कि वो जो हमारे हैं, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, वो उसके लिए मरे। आज से 15 वर्ष पहले की बात है, जी, मैं अयोध्या में रामलला के दरबार में थी जी, और इस तरह की दुर्दशा मैंने देखी थी कि मुझे नहीं पता कि 3 घंटे 4 घंटे में वहां बहुत देर तक रोई थी। हम्म, और उसके बाद मैं तो उस समय छोटी बच्ची थी, नहीं जानती थी, लेकिन वहां का व्यवहार, वहां जो स्थिति और जो वहां की महिमा सुन रहे थे, वो उन उन सबको देखते हुए एक हुक उठी अंदर से, जो रुदन बन करके बना, और एक कसम उठी कि मैं नहीं आऊंगी राम जी, जब तक आप मंदिर में नहीं बैठोगे। हम्म, मैं उसके बाद कम से कम 30 से 40 बार गई हूँ, पर एक भी बार रामलला के दर्शन करने नहीं गई। हम्म, अब जाऊंगी। जी, एक भावनाएं होती है, एक फील होता है। हम्म, ये साधु संतों में जो अति से ज्यादा उत्साह है, वो इसी बात का है क्योंकि उन्होंने खून के आंसू देखे हैं, हम्म, उन्होंने अपनों को मरते हुए देखा है। सरयू जब खून से लाल हो रही थी, तो उन लोगों को भी देखा है जो राजगद्दी पर बैठकर कहने को वो अ, सभी देशवासियों के हैं, किसी एक के नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को खुश करने के लिए सरयू को उनके रक्त से लाल कर दिया था, जो बेचारे राम भक्त थे, हम्म, जो राम के लिए लड़ रहे थे। आज ये जो सुंदर दृश्य है ना, ये फूल जो आप देख रहे हैं अयोध्या में, जी, ये फूल अयोध्या की सजावट नहीं है, ये फूल उन लोगों के ऊपर है जिन लोगों ने अयोध्या के लिए अपना रक्त बहाया है। उन माओं से पूछो जिन्होंने अपना बेटा गवाया, किस लिए? कि उनके बेटे को एक लगन लगी थी कि वो जो भी हो, हम राम को राम जन्मभूमि में लाकर ही अपना दम लेंगे। तो जीवन सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन कम महत्वपूर्ण है, किसी का ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी बहन से पूछो, माँ से पूछो, अब उसके भाई के जीवन, बेटा का जीवन महत्वपूर्ण ही होता है। हम्म, जब कोई जाता है ये कहकर कि मैं राम के लिए लड़ने जा रहा हूँ, तो पीड़ा उसको भी उतनी होती है जब वो मर जाता है। लेकिन दूसरे लोग कहेंगे मर गए इतने लोग मर गए, उनके लिए गिनती है, लेकिन जो भावनाओं से जुड़े हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हो सके तो 500 वर्ष जो रक्त बहा है, उसके लिए कम से कम 5 दिए तो अपने घर में जला ही सकते हो। जी, इतना तो कम से कम कर ही सकते हो कि और संसारी काम छोड़कर एक दिन के लिए राम के हो जाइए। जी, ये दुनिया को बता दीजिए कि आप राम के हैं। जी, क्योंकि जब आक्रांताओं ने इस देश को घेरा था और चारों तरफ, आज भी हम देखते, आज अयोध्या धाम है, लेकिन किसी दिन फैजाबाद था, हम्म, उस दिन अयोध्या धाम नहीं था।
उस दिन वो फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। आज भी जहांगीर रोड है, अकबर महाल है, आज भी शाहजहां नगर है, आज भी अकबरपुर है, बेगमपुर है, आज भी ढेर सारी जगह ऐसी हैं जो उन आक्रांताओं को सम्मान देती हैं, जिन आक्रांताओं को धूल में मिला देना चाहिए, जिन्होंने हमारे अस्तित्व को हमसे छीन लिया, हमारे जीवन को, हमारे देश को हमसे पूरी तरह से छीन लिया, हमारा सब कुछ लूट लिया उन लोगों ने। हम लोगों को सम्मान देते आज भी। ये तो पूरी दुनिया के लिए गर्व का समय है कि आज हमें वापस अयोध्या धाम मिला है। तो ये फूल और ये प्रसन्नता लेकिन माँ ध्यानमूर्ति जी, आज साकेत अयोध्या धाम बन गया है, जिससे हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम राम भक्त एक बार फिर से अपनी जीत हासिल कर ली है। निश्चित, क्योंकि हम एक ऐसे राज्य के अधिकारी हैं जो धर्म से चलता है। हम उस राज्य के अधिकारी नहीं हैं जो षड्यंत्रों से चलता है। हम उस राज्य के अधिकारी नहीं हैं जहां पर हमें ये बताया जाता है कि एक बार मार के तो मरो तो फिर तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, शराब के चस्के मिलेंगे। हम वो वाले लोग नहीं हैं। हम वो वाले लोग हैं कि हम किसी को बचाना जानते हैं। हम वो वाले लोग हैं, भिक्षा करके खा लेंगे लेकिन हम अनर्थ नहीं करेंगे, हम कभी भी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन आज वो वक्त है जो हूर की ख्वाहिश रखने वाले भी मुस्कुराकर और दिल खोलकर श्री राम के स्वागत में खड़े हैं, 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। सबसे बड़ी जीत यही है। सबसे बड़ी जीत राम मंदिर नहीं है, सबसे बड़ी जीत ये है कि वो लोग मुस्कुराकर स्वागत करें। क्योंकि इन पिछले 75 वर्षों में जब से हम आजाद हुए हैं, तब से अगर हमें देखा जाए तो हमने 45% अपने हिंदू भाइयों को खो दिया है, जो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके साम दाम दंड भेद, धन का या परिस्थितियों का किसी भी तरह का उपयोग करके उन लोगों को सनातन धर्म से कन्वर्ट करवा दिया गया। अगर किसी भी तरह मेरे देश में जो मेरे सनातन धर्मी कन्वर्ट हो गए है, तो कहीं ना कहीं उनके खून में बह तो सनातन धर्म ही रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि अगर 40-45% भारत के लोग आज कन्वर्ट हो गए हैं, वो सनातन धर्मी नहीं रहे हैं, तो ये किया गया है, हुआ नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत किया गया है। तो जब चेहरे पर किसी की मुस्कुराहट आती है और वो 72 हूरों को छोड़ के और शराब के चस्कों को छोड़ के जय श्री राम कहता है ना, तो सबसे बड़ा मंदिर तो वही हो गया कि ये बना है मंदिर। ठीक है माँ साध्वी जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ महाराज जी भी जुड़े हुए, इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, आपके पास आते हुए, अयोध्या धाम पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है और आज सिर्फ एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, रेलवे स्टेशन यानी कि अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है उसका उद्घाटन होना है। आज जब इतने भव्य तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, आज हम राम भक्तों में इतनी खुशी है, तो 22 जनवरी को क्या होने वाला है? जी दिव्या जी, ये सबसे पहले हमारे यहाँ 16 संस्कारों में एक संस्कार नामकरण भी होता है जी। तो किसी भी मकान का, किसी भी मार्ग का, किसी व्यक्ति का नामकरण होना और उस नामकरण के उचित शब्दों का उपयोग होना, ये भी एक बहुत बड़ी बुद्धिमता, बहुत बड़ी सद्बुद्धि का काम है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया को कि महर्षि वाल्मीकि, जिनके नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आज उद्घाटन होगा थोड़े समय के बाद, तो इतने सारे जो है उद्घाटन हो चुके हैं, पर इतनी प्रसिद्धि महर्षि वाल्मीकि जी को, इतनी तपस्या, इतनी सेवा सीता जी की उन्होंने की, लव कुश की इतनी सेवा की, इतना होनहार उन्होंने राम जी के पुत्रों को बनाया, पर महर्षि वाल्मीकि जी को भी आज राम जी की कृपा से इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हो रहा है कि पूरी दुनिया जब एयरपोर्ट पर आएगी तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करेगी, उनके नाम को देखेगी और उससे ये प्रतीत और उससे ये प्रमाणिक होगा कि सनातन धर्म में जब अच्छे लोग रहते हैं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब अच्छे लोग आते हैं, तो जिन्होंने
इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए जो चीजें रची हैं, जो चीजें प्रस्तावित की हैं, जो चीजें हमें दी हैं, उनका भी आज सम्मान होने का दिन आ गया है, उनकी भी प्रतिष्ठा होने का दिन आ गया है। क्योंकि अभी ध्यान मूर्ति जी जो बातें बता रही थी आतताइयों के बारे में, उनके नाम से इतने सारे शहर, गांव अभी तक हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे अंदर जब उनके नाम सुनते ही तो खून जलता है, हम परेशान होते हैं कि आतंकियों के, उन आतताइयों के नाम से शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, रोड बने हुए हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है, क्योंकि संसार में हमेशा समय की इंतजार करना पड़ता है और समय किसी के बस में नहीं होता है, समय अपनी तरह चलता है। तो आज हमें प्रतीत होता है कि वो समय आ गया है कि हमारे बलिदानियों का, हमारे महापुरुषों का आज हर जगह पे नाम होगा, क्योंकि इस देश की जो धरोहर है वो ये ऋषि हैं। इस देश की जो धरोहर है ये महात्मा हैं, क्योंकि सनातन का जो पहचान है वो साधु हैं, सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी हैं। और इतनी बड़ी जो कृति है हमारे देश में, आज हम रामायण को, भगवान श्री राम जी को अच्छी तरह जानते हैं, बच्चा बच्चा तो इसलिए जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि मौजूद थे और उन्होंने इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतनी सेवा की कि आज हम तक राम जी का चरित्र पहुंचाया, राम जी का इतिहास पहुंचाया। हमारे पूर्वज भगवान राम कैसे थे, सीताएं कैसी थी, लक्ष्मण भरत कैसे थे। तो आज उनके नाम से एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो रहा है, नामकरण हुआ है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को, कि उन्होंने इस तरह का नाम दे करके एक साधु समाज को, एक संत समाज को जो इज्जत दी है, जो सम्मान दिया है उनके बलिदान का, उसके लिए सरकार बहुत बहुत बधाई की पात्र है जी। महाराज जी, जब आप आज हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से, जिस तरीके से हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, राम भक्त अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से जात पात धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, राजनीति होती है, तो जब आप आज हमारे साथ जुड़े हैं और वो मौका है, देश आपको सुन रही है इस वक्त, दुनिया आपको सुन रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे मौके पर आप उन भक्तों से ये भी आग्रह कीजिए कि जिस तरीके से हम राम जी को अपने अनुयायी मानते हैं, अपने भक्त मतलब अपने भगवान मानते हैं, तो उनका जो चरित्र है उसे भी धीरे धीरे अपने अंदर उतारे। अगर इस तरीके से सभी भक्त अपने अंदर उतारते हैं तो हमारे देश में जो सौहार्द की स्थिति है, शांति एक कायम रहेगी। आपने बहुत ही अच्छी ये बात रखी डिबेट में जी, क्योंकि अगर हम कहीं परेशान हैं जी, अगर हमारा हिंदुत्व कहीं परेशान है या थक रहा है, कहीं थोड़ी बहुत भी थकान महसूस हो रही है, तो हमारे अंदर जो जातिवाद की, छोटे बड़े की ये जो भावना उत्पन्न हुई है किन्हीं कारणों से, यही हमको थोड़ा बहुत थकाती है। अन्यथा भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है, भगवान श्री राम जी की जो जीवन शैली है, उन्होंने मानव को जीवन शैली देने के लिए ही तो अवतार लिया। उन्होंने मानव समाज में जो छोटे बड़े की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, उन दीवारों को मिटाने के लिए ही तो निषाद राज को गले लगाया। उन्हीं इसीलिए तो केवट को सेवा दी, इसीलिए तो केवट को उन्होंने अपना अंग स्पर्श करवाया, इसीलिए तो उन्होंने जल प्रदान किया चरणों का, और इसीलिए ही उन्होंने सबरी के यहाँ जाकर के बिना किसी अपने जीवन को, अपने दिल को किसी प्रकार के कपट से, छद्र से दूर करके सबरी को सम्मान दिया, उनका प्रसाद ग्रहण किया। और वो ये बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि सबरी सिर्फ इंसान है और सबरी सिर्फ हमारी भक्त है, सबरी सिर्फ गुरु की शिष्य है और एक सनातनी है। इसीलिए उसको मैं किसी नजर से देखूंगा तो वो सिर्फ मेरे भक्त की नजर से देखूंगा। इसलिए उन्होंने उनके झूठे बेर को खा लिया, बिना किसी छुआछूत के, बिना जातिवाद के, ऊंच नीच के, गरीबी अमीरी के। इसीलिए सनातन को इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम ये जाति व्यवस्था से उठकर ऐसी व्यवस्था को अपनाएं जो हमारे राम जी की थी। तो ही हमारे राम जी के आज जो उत्सव हो रहे हैं, या ये धाम बन के तैयार हुआ अयोध्या धाम, तो आज राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा के रूप में हम जिस तरह देख रहे हैं भव्यता को, तो ये तभी सफल माना जाएगा
जब राम जी का चरित्र और संदेश भी साथ साथ बड़ा होगा जी। मंदिर और तो ये बड़ा हो गया, बहुत हमारी जरूरी है आज भावना के तो समय स्पष्ट हो में। गई। हम भले ही राम के भक्त हैं, राम को अपने भगवान मानते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हम सभी राम भक्त आप जैसे संतों का सहारा लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस चीज को बखूबी समझे होंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। ध्यान मूर्ति जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती वक्त देने के लिए। चलिए आज दिखाते हैं अयोध्या धाम में क्या कुछ खास रहा, 4 तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां पर अयोध्या धाम का उद्घाटन करते हुए, यानी कि रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं और प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर म्यूजियम का निरीक्षण करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक एक चीजों को बारीकी से समझाते नजर आ रहे हैं यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते नजर आए। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां पर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर अयोध्या धाम पूरी तरीके से सज कर तैयार है। लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। हाथ में कहीं पे बीजेपी का झंडा तो कहीं पे भगवा रंग का तिरंगा फहराते लोग, भगवा रंग का झंडा फहराते लोग नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं अयोध्या वासी। और ये 4 तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर आज अयोध्या में ये तमाम चीजें खास रही। और यहां पर रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।